अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सब कैसे हैं? होपफुली सब अच्छे होंगे और मजे में होंगे। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से रमजान मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रमजान आ गया है अपनी रहमतें और बरकतें लेकर। तो दुआ है कि अल्लाह ताला सबके दस्तरख्वान रमजान में सजाए रखे, आमीन सुमा आमीन। तो इस प्यारी सी दुआ के साथ आज की वीडियो को आगाज करते हैं। तो आज हम बनाएंगे आलू के लच्छा पकोड़े, जो कि बहुत ही मजेदार और क्रिस्पी बनते हैं। पहले ही इफ्तारी में ये आलू के पकोड़े बनाकर सबका दिल जीत लें। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं और रेसिपी करते हैं स्टार्ट। जी, तो आलू के लच्छा पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिए हैं यहाँ पर 5 अदद आलू, जिनको मैंने पील ऑफ कर लिया है। उसके बाद जी हमें चाहिए होगा इस तरह का स्लाइसर कटर। जिनके पास ये कटर नहीं है उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनके लिए मैं आगे चलकर बताती हूँ कि उन्होंने क्या करना है। तो सबसे पहले हमने आलू को इस तरीके से लंबाई में रखते हुए इसके स्लाइस कर लेने हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने बारीक बारीक आलू इस तरीके से कटिंग हो गए हैं। तो सारे आलूओं को ना हमने इसी तरीके से स्लाइसर से काट लेना है। उसके बाद हमने आलू के 8 से 10 पीस उठाने हैं और इनको जोड़ लेना है इक्वल। जोड़ने के बाद किसी तेज छुरी से आपने इसको बहुत बारीक बारीक काट लेना है। जितना बारीक काट सकते हैं उतना काटेगा, फिर ही आलू के जो लच्छे हैं ना वो बहुत जबरदस्त बनेंगे। यहाँ मैं आपको बता दूं, जिनके पास स्लाइसर कटर नहीं है इस तरह का, तो ग्रेटर तो हर घर में मौजूद होता है। तो आप लोग आलूओं को ग्रेट भी कर सकते हैं, जिस तरह के हम लोग मूली या गाजर को ग्रेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने आलूओं को कितना बारीक काट लिया है और यहाँ मैंने बाकी की चीजें भी रेडी शेडी कर ली हैं। अब जनाब मैंने यहाँ आलूओं को अच्छे से वॉश कर लिया है। 2 से 3 बार आपने इसको वॉश करना है अच्छे से और उसके बाद किसी स्ट्रेनर में डालकर इनको 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है, ताकि सारा एक्स्ट्रा पानी रिमूव हो जाए। उसके बाद जी सबसे पहले हमने इसमें ऐड करना है प्याज। तो एक मीडियम साइज का मैंने प्याज ले लिया था, जिसको मैंने बहुत बारीक बारीक काट लिया है, ये ऐड कर देंगे। उसके बाद हमें 2 से 3 अदद हरी मिर्चें चाहिए होंगी, जिसको हमने लंबाई में ही बारीक बारीक काटना है, ये भी ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे, हाफ कप के बराबर बारीक कटा हुआ। उसके बाद ये नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए। हाफ टीस्पून इसमें जाएगी लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टीस्पून इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा अदरक का पाउडर। अगर ये नहीं है तो आप अदरक का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जाएगा 1.5 टेबल स्पून साबुत सूखा धनिया, और इसको आपने हाथों से क्रश करते हुए ऐड करना है। पहले आपने इसको साफ कर लेना है और फिर हाथों से मसलते हुए इसको इस तरीके से दरदरा ऐड करना है। उसके बाद इसमें जाएगा 1 टीस्पून सफेद जीरा, इसको भी हाथों से मसलते हुए इस तरीके से दरदरा सा ऐड करना है। उसके बाद इसमें हाफ टीस्पून जाएगी अजवाइन, और इसको भी इसी तरीके से ऐड करना है। इन तीनों चीजों के बगैर जो पकोड़े हैं ना वो नहीं बन सकते, वो अधूरे रहते हैं। तो इन तीनों चीजों का बहुत ही अच्छा फ्लेवर और खुशबू आती है। फिर इसमें जाएगा जी 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, जिससे पकौड़ों में क्रिस्पीनेस आएगी। और साथ ही इसमें जाएगा बेसन। अच्छा, बेसन हमने इसमें बहुत ज्यादा ऐड नहीं करना। सबसे पहले हम इसमें 3 टेबल स्पून बेसन ऐड करके देखेंगे कि पकोड़ों की कंसिस्टेंसी क्या बनती है, क्योंकि किसी भी चीज की ज्यादती और कमी रेसिपी को कर देती है खराब। तो इसलिए आपने इन चीजों का ना छोटी छोटी चीजों का बहुत ध्यान रखना होता है। तो यहाँ मैं इसमें 3 टेबल स्पून बेसन ऐड करूंगी और मिक्स करेंगे इसको। और यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इसमें ना अभी तक पानी ऐड नहीं किया। सबसे पहले हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को ना मिक्स करके देखेंगे, क्योंकि आलू के अंदर भी बहुत ज्यादा पानी मौजूद होता है। अच्छा, मिक्स करने के बाद मुझे बेसन की क्वांटिटी थोड़ी सी कम लग रही थी, तो मैंने बाकी के 2 टेबल स्पून जो थे वो भी ऐड कर दिए। इनके मैंने टोटल इसमें 5 टेबल स्पून बेसन ऐड किया है भर के। उसके बाद जी जब मैंने इसको मिक्स करके देखा तो थोड़ा सा पानी मुझे कम लग रहा था, तो इसमें पानी बिल्कुल कम जाएगा, सिर्फ 2 घूंट के बराबर इसमें मैंने पानी ऐड किया था। और फिर हम इसको मिक्स करेंगे। अब जनाब मिक्स करने के बाद आपने इसको हाथों से इस तरीके से दबा कर देखना है कि आलू के लच्छे बन रहे हैं पकोड़ों की फॉर्म में या नहीं। अगर तो बन रहे हैं जिस तरीके से मेरा बना है तो फिर तो ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, और अगर नहीं तो फिर आपने खुद देखना है कि इसमें बेसन की जरूरत है या पानी की। तो फिर आपने उसी के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करना है। चलिए जी अब हम इनको फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैंने एक कढ़ाई में ऑयल ले लिया। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा हम इनको ऐड करेंगे। आलूओं के लच्छे बनाकर आपने इनको गोल गोल ऐड करना है, और जैसे ही एक तरफ से गोल्डन कलर आ जाएगा हम इनको टर्न करते जाएंगे। और माशाल्लाह से बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, क्योंकि आलू जो है ना वो हमने बहुत बारीक बारीक काटे हुए हैं। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है, और जब प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो फिर हम इनको निकालते जाएंगे। और फिर जनाब बाकी के सारे पकोड़े भी मैंने इसी तरीके से फ्राई कर लिए थे, और ये इतने क्रिस्पी क्रंची और मजेदार बने थे कि घर में सबको बहुत पसंद आए थे। इंशाल्लाह आप लोगों को भी बहुत पसंद आएंगे। इस रेसिपी को ट्राई करना है, रेसिपी भी बहुत आसान है। दुआ है कि अल्लाह ताला रमजान में हम सब पर अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए, सबके दस्तरख्वान सजते रहें और सबका रमजान बहुत अच्छा गुजरे, आमीन सुमा आमीन। तो इस प्यारी सी दुआ के साथ आज की वीडियो को खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह
अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और हाँ, पकौड़े बनाना भी मत भूलिएगा। तो चलिए जी, ओके, अल्लाह हाफिज।